हेलो दोस्तों, वेलकम टू सक्सेस स्टेप्स फॉर सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत है। ये हमारा ऑल इंडिया करंट अफेयर का 15 लेक्चर है, यानी 15वां पार्ट है हमारा। इसमें हम कुछ चर्चित पुरस्कार यानी फेमस अवार्ड्स हैं जो लिटरेचर से रिलेटेड है। आइए हम पढ़ते हैं, इसका अध्ययन करते हैं। साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2024 का है। तो इसे देवेंद्र, जो हिंदी भाषा में जो मिला है, याद रखें हिंदी भाषा में देवेंद्र कुमार को कहानी संग्रह 51 बाल कहानियों में इन्हें मिला है। हिंदी में देवेंद्र कुमार को मिला है, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है पुरस्कार। 2024 के लिए पढ़ रहे हैं हम, ये 2024 के लिए। तो साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2024 देवेंद्र कुमार को हिंदी भाषा के लिए मिला है। और ये कहानी किसके लिए मिला है? कहानी संग्रह जो है 51 बाल कहानियाँ। और अन्य अन्य तथ्य क्या है इनके? बाल साहित्य पुरस्कार कुल 24 भाषाओं में दिया जाता है। हिंदी भाषा से संबंधित है फिलहाल अभी हमारा ये। तो आप देखें ये वाला साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2024 हिंदी भाषा में देवेंद्र कुमार को दिया है। कहानी संग्रह 51 बाल कहानियाँ हैं। और अन्य तिथि क्या? बाल साहित्य पुरस्कार जो है 24 भाषाओं में दिया जाता है। अब साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार है, ये गौरव पांडे को मिला है। एक बाल होता है, एक युवा होता है। एक चाइल्ड मान लीजिए, एक यूथ मान लीजिए, कुछ भी अंग्रेजी में कह सकते हैं। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 गौरव पांडे को दिया गया है। कविता संग्रह क्या? स्मृतियों के बीच घिरी है पृथ्वी, यानी स्मृति बोलते हैं यादों के बीच घिरी है पृथ्वी। तो इसके लिए दिया है कि गौरव पांडे को युवा में, और हिंदी में दिया है देवेंद्र कुमार को 51 बाल कहानियाँ। और ये युवा पुरस्कार जो 23 भाषाओं में दिया जाता है। दोस्तों अच्छे समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करते हैं। अब आते हैं, आइए आप पहले बाल और युवा में पढ़ा, अब पढ़ते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार। सिंपल साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी भाषा में पढ़ते हैं। संजीव को मिला है मुझे पहचानो। संजीव को मिला है मुझे पहचानो। उपन्यास एक नॉवल है। उपन्यास को अंग्रेजी में नॉवल कहा जाता है। हिंदी में मिला है संजीव को मुझे पहचानो। मैथिली भाषा में मिला है बासुकीनाथ झा को बौद्ध संगीत के लिए, निबंध संग्रह के लिए, यानी एस्से के लिए मिला है ना। बासुकीनाथ को बासुकीनाथ झा बौद्ध संग्रह मैथिली भाषा। अंग्रेजी में मिला है नीलम शरण गौर रेक्यूम इन रागा जानकी, ये भी नॉवल है, उपन्यास। हिंदी में संजीव मुझे पहचानो। मैथिली भाषा में बासुकीनाथ झा को बौद्ध संकेतन में। अंग्रेजी भाषा में मिला है नीलम शरण गौर को रेक्यूम इन रागा जानकी। अब उर्दू भाषा में सादिका नवाब शहर को मिला है राजदेव की अमराई। हमने 4 पढ़े हैं, ये 4 इंपॉर्टेंट होते हैं वैसे। हिंदी, मैथिली, अंग्रेजी, उर्दू। हिंदी पढ़ लीजिए संजीव हो गए जिन्हें मुझे पहचानो को मिला, और मैथिली मिला बासुकीनाथ झा को बौद्ध संकेतन में। अंग्रेजी भाषा मिला नीलम शरण गौर को रेक्यू में रागा जानकी, और उर्दू भाषा में सादिका नवाब शहर को राजदेव की अमराई। ये 2023 के दोस्तों, 2023 के वर्ड हैं। एक बार 2022 के भी चर्चा कर लेते हैं। 2023 के इंपॉर्टेंट होते हैं, मगर जो कभी कभी आयोग जो है वो लास्ट 2 साल के, 2.5 साल के, 3 साल तक के अब तो पूछने लगा है। जैसे यूपीएससी ने जो ट्रेंड शुरू कर देता है ना, तो यूपीएससी को फॉलोअप करना चाहते हैं दूसरे जो आयोग होते हैं। अब यूपीएससी तो भाई एक यूपीएससी ही है, मगर स्टेट पीसीएस भी अब इन्हें आप यूपीएससी की तरह क्वेश्चन पूछता है। तो याद रखना, पहले तो कुछ 8 महीने 7 महीने करंट अफेयर पूछा जाता था, अब 1.5-2 साल तक या 2.5 साल तक आपका करंट अफेयर आ सकता है। तो अच्छे से तैयार करके जाए एग्ज़ाम में। एग्ज़ाम आने वाला है बस 25 दिन मानिए, तकरीबन 2-3 दिन तो ऐसे गुजर जाते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 के लिए पढ़ते हैं। बद्री नारायण को मिला था पहले तुमड़ी के शब्द, हिंदी में मिला था। ये देख लीजिए हिंदी है ये। मैथिली में मिला था अजीत आज़ाद को पेन ड्राइव में पृथ्वी। पेन ड्राइव होती है अपनी जिनमें चीज़ें हम स्टोर करके रखते हैं। अनुराधा रॉय को मिला था अंग्रेजी में ऑल द लाइफ वी नेवर लिव्ड, ये अंग्रेजी में, ये अनुराधा राय को मिला था 2022 में। और अनीत अशफाक को मिला था ख्वाब शराब में, उर्दू। अब यहाँ पे हम ऐसे ही कर सकते हैं, उर्दू याद होगा, ये इंग्लिश, ये मैथिली कर सकते हो आप यहाँ पे, या हिंदी कर सकते हो आप। ठीक है दोस्तों, यार मैथिली ही, इंग्लिश में इंग्लिश आप कर सकते हैं, उर्दू हो गया। ये आप अच्छे से पॉज कर सकते हैं। आइए पढ़ते हैं मैन बुकर पुरस्कार। अब दोस्तों हम ये पढ़ चुके हैं साहित्य अकादमी बाल युवा पुरस्कार, साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार
और साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार और साहित्य अकादमी 2023 के पुरस्कार जो हैं और साहित्य अकादमी 2022 के पुरस्कार, इन्हें एक बार दोबारा रिवाइज कर सकते हैं। इनसे क्वेश्चन आते हैं, हमेशा क्वेश्चन आप पूछता आयोग, इनसे आप पोस्ट करके अच्छे से आप देख सकते हैं। ये आइए पढ़ते हैं मैन बुकर पुरस्कार अब। हाँ आइए, जब अभी 14 जुलाई 2024 में जो उत्तराखंड पीसीएस क्वेश्चन पेपर हुआ था, उत्तराखंड पीसीएस का, तो उसमें क्वेश्चन आए थे यहाँ से। एक होती के बारे में पूछा था। होती में इन्होंने कोई सा इंद्रावती कोई मिशन भेजा था। होती एक जगह है, आई थिंक यूरोप में, या मेडिटेरियन सी के अंदर है, ये भूल रहा हूँ मैं, तो मे बी मेडिटेरियन सी के अंदर ये होती में इन्होंने इंडिया की तरफ से एक मिशन गया था, इंद्रावती मिशन। तो उत्तराखंड पीसीएस में क्वेश्चन आया था, जो कि मेरा तो गलत हो गया था क्योंकि मैं रिवाइज़ नहीं कर पाया था। रिवीजन बहुत ज़रूरी है दोस्तों, रिवीजन के बिना कोई तैयारी नहीं होती। हर चीज़ में मेहनत चाहिए होती है, मेहनत ज़रूर मस्ट है, मेहनत करना, बिना मेहनत के कुछ नहीं है वजूद में। मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, ये बहुत बड़े पुरस्कार हैं जिनसे क्वेश्चन आते हैं। विजेता रहे जेनी अर्पेनबेक, जर्मनी के हैं। कृति कैरी के रोस के लिए मिला है ना, अनुवादक माइकल हॉफमैन है। विजेता रहे जॉनी अर्पेनबेक, जर्मनी से संबंधित है। कृति क्या है के रोस है, और माइकल हॉफमैन इसके जो है अनुवादक हैं, ट्रांसलेटर कह सकते हैं इस तरीके से। अन्य जॉनी अर्पेनबेक अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर पाने वाले पहले जर्मनी लेखक थे। कोई इंपॉर्टेंट है, दूसरा कह सकता, तीसरा कह सकता है, किसी कंट्री का नाम बदल सकता है। तो ये आप याद रखें कि जॉनी अर्पेनबेक जो है जर्मनी के हैं। केरोस के लिए मिला है, इनके अनुवादक माइकल हॉफमैन है। और जॉनी अर्पेनबेक अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर पाने वाले जो है पहले व्यक्ति हैं जर्मनी के। अब इधर 2023 में किसे मिला मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार? जॉर्जी गोस्पोंदिनोव बुल्गारिया के थे, उन्हें मिला था। टाइम शेल्टर के लिए मिला था एंजेला रोडेल, जो ट्रांसलेटर थे यानी अनुवादक थे। जॉर्जी गोस्पोंदिनोव अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर पाने वाले बुल्गारिया के प्रथम थे। अब देखो, यही प्रथम है, यही पृथक है, ठीक है। अनुवादक दोनों के चेंज है, कृति दोनों की चेंज है, नाम भी दोनों का चेंज है, याद रखें। आप पढ़ दें बुकर, ये तो इंटरनेशनल बुकर था, मैन बुकर इंटरनेशनल अवार्ड, और ये कौन था? बुकर पुरस्कार, ये सिर्फ बुकर अवार्ड है। विजेता रहे बुकर पुरस्कार के पॉल लिंच, आयरिश लेखक हैं, यानी आयरलैंड के। तो क्या प्रॉफिट सॉन्ग के हैं? प्रॉफिट सॉन्ग भारतीय मूल की लेखिका चेतन मारू की किताब वेस्टर्न लैंड को भी इस पुरस्कार के लिए नामित किया गया था। तो चेतन मारू हैं, एक राइटर हैं, तो उनकी बुक है वेस्टर्न लैंड, को नामित किया गया था अन्य सत्य, ठीक है। बुकर पुरस्कार 2023 पॉल लिंच, आयरिश लेखक, प्रॉफिट सॉन्ग को मिला है। पॉल लिंच की प्रॉफिट सॉन्ग है, और जो चेतन मारू की किताब वेस्टर्न लैंड है उन्हें भी नामित किया गया था। और 2022 में किसे मिला? शेहान करुणातालिका, श्रीलंका के लेखक हैं। तो द सेवन मून्स माली अल्मीडा, द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मीडा, ये उपन्यास एक युद्ध फोटोग्राफर की कहानी के बारे में बताता है। युद्ध फोटोग्राफर की कहानी के बारे में बताता है। अत्यंत है ये सेवन मून्स ऑफ अल्मीडा, ये याद है आपका, देख सकते हैं दोस्तों। कोई दोस्त इतना वो नहीं है हार्ड एंड के आप नहीं समझ पाए, तो चीज़ें सब स्मूथ हैं, आसानी से समझ सकते हैं आप। अब हैं दोस्तों जेसीबी साहित्य पुरस्कार, यानी जेसीबी लिटरेचर अवार्ड जो है आते पेरुमल मुरुगन, जो जेसीबी साहित्य पुरस्कार पेरुमल मुरुगन तमिल लेखक हैं। फायरवर्ड के लिए मिला है ना। पुस्तक कौन सी? जन्नी कनन का पुस्तक का नाम है जन्नी कनन, देख सकते हैं आप। मेरा जेसीबी साहित्य अवार्ड 2023 पेरुमल मुरुगन तमिल लेखक हैं, फायरवर्ड के लिए मिला है। अंग्रेजी अनुवाद क्या? जन्नी कनन। और जेसीबी साहित्य 2022 का है खालिद जावेद, उर्दू लेखक, और खालिद जावेद को मिला था 2022 में, तो उर्दू लेखक हैं। द पैराडाइज ऑफ मूड, देखिए ये कंपेयर आपका तो चलिए 22-23 का, तो इनमें तो आने ही आना है, जब अब तो आते ही है क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। तो चीज़ें इतना कंपटीशन कोई आसान नहीं है आज के टाइम में, बहुत टफ कंपटीशन है, बहुत
स्टूडेंट लगा पड़ा है कि भाई नौकरी चाहिए, नौकरी है ही नहीं अभी फ़िलहाल, तो जॉबलेस ग्रोथ है, अब सभी को पता है। जो यूथ, जो पढ़ा लिखा तबका है, जो एजुकेटेड पर्सन है, सब अभी फ़िलहाल बेरोज़गारी का बहुत टाइम चल रहा है इस वक्त। तो भाई ज़्यादा पढ़ के जाएँ, ज़्यादा पढ़ने से नुकसान नहीं है, कम पढ़ने से नुकसान है। अब सरस्वती सम्मान देखते हैं, 2023 का 33वां है। सरस्वती सम्मान ये बहुत इंपॉर्टेंट सम्मान है दोस्तों, अच्छे से याद करके जाएँ, क्वेश्चन आता ही आता है इसके अंदर से। अभी आपका स्टेट पीसीएस का है, जो बिहार का भी दे रहे होंगे, यूपी का भी है, प्लस आर ओ का आने वाला है। तो यूपीएससी भी इस तरह से क्वेश्चन पूछता है। फरवरी में नोटिफिकेशन आ जाएगा यूपीएससी का, तो फिर मई में शायद 28-27 के आसपास की डेट होगी, मैंने देखा नहीं है वैसे, तो इसके आसपास यूपीएससी करा देता है। सरस्वती सम्मान 2023-33वां सम्मान है। ये विजेता प्रभा वर्मा है, मलयालम लेखिका है। रोद सात्विकम नोबेल, ये प्रभा वर्मा का है कृति, मलयालम लेखिका है, उन्हें मिला है। 2022 में शिवशंकरी तमिल लेख दो, ये शिवशंकरी तमिल के सूर्य बामसम को मिला था। ये 2032-33वां हो गया। व्यास सम्मान, एक सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान, इसमें कंफ्यूज ना हो जाना, क्योंकि दोस्तों मिलते जुलते इसमें नाम है, तो कंफ्यूज ना हो जाना, एक बार रिवाइज अच्छे से कर लेना, दोबारा करना। व्यास सम्मान 2023-33वां है। पुष्प भारती हिंदी लेखक हैं, यादें इन बहुत ईजी है। पुष्प भारती की थी यादें। व्यास सम्मान 33वां है। देखो ये सरस्वती सम्मान और ये 33 है, दोनों इनका जो रैंक है, ये मिलने का जो ऑर्डर है कौन सा मिला है, तो 33 है दोनों। ये प्रभावमा मलयालम लेखक है, रोदो सात्विकम को, और पुष्पा भारती जो है व्यास सम्मान जो है पुष्पा भारती हिंदी लेखक है, यादें। और व्यास सम्मान 2022-32वां है, ज्ञान चतुर्वेदी हिंदी लेखक है। देखो ये जिन्हें मिला हिंदी लेखक है, ये पागल खाना के नहीं मिला है, जरा आप याद कर सकते हैं अच्छे से। ये चीज़ लिंक करना सीखना चाहिए, लिंक रहे, क्योंकि अगर लिंक करोगे ना तो हाँ याद रखेगा कि अच्छा ये है। तो याद, जैसे हमने कल पढ़ा था, आपको याद होगा कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसे मिला, और इसका नया नाम क्या है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। तो हमने बताया था कि जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार चिराग चंद्रशेखर शेट्टी और रंकी रेड्डी सात्विक साईराज को मिला था। तो दोनों को ही मिला है, दोनों बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। आपको याद कर लिया कि हाँ, आप बाद में क्वेश्चन पूछ लगा, चिराग शेट्टी को मिला है, चिराग शेट्टी जो है टेनिस के खिलाड़ी हैं, और रंकी रेड्डी सात्विक बैडमिंटन के, तो आपको याद होगा दोनों जो हैं बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन भाई लिंक करना सीखना चाहिए इंसान को, लिंक करोगे तो तभी आगे पढ़ोगे, अगर लिंक नहीं करोगे, चीज़ों को समझोगे नहीं, तो भूल जाता है इंसान, यही होता है। अब एक बार देख सकते हैं, ये रहा, और हमारी आगे कल करेंगे फिर।